दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बिहार सचिवालय सहायक जिसमें दोस्तों एएसओ की वैकेंसी, आसान भाषा में सीजीएल, इसका आप लोग पूछ रहे थे ना कि सीजीएल 4 बिहार का वैकेंसी कब आ रहा है। भैया एक नोटिस जारी हो गया है। टोटल आपका पोस्ट कितना है ना भैया क्लियर हो गया है। पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं। ये दोस्तों ये वाला नोटिस है, सबसे पहले पढ़िएगा क्या है। ठीक है, बिहार सचिवालय सेवा के प्रोन्नति और स्वीकृति कार्यरत और रिक्त पदों का विवरण। ठीक है, यहाँ पे देखो अलग अलग प्रकार का पद नाम होता है, जैसे दोस्तों निर्देशक आपका संयुक्त सचिव स्तर का हो गया, उप सचिव हो गया, अवर सचिव हो गया। टोटल यहाँ पे दोस्तों आपका प्रशाखा पदाधिकारी हो गया। यहाँ पे देखो टोटल पोस्ट रिक्त पद कितना है, यहाँ पे बताया गया 537 है, और टोटल आपका जो स्वीकृत पद है ना 1460। यानी दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है 537 तो यहाँ पर जोड़ा गया है। साथ में नीचे आओ, अब लेटेस्ट है दोस्तों, देख लो मई का ही डाटा मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो इसके अलावा दोस्तों जो सहायक आपका प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ जिसको बोलते हैं, यहाँ पर दोस्तों सीधी नियुक्ति भैया डायरेक्ट वैकेंसी का 75% आपका सीधी नियुक्ति है, और 25% इसको प्रमोशन के थ्रू भरा जाएगा। तो ये दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, सीधी नियुक्ति के बाद दोस्तों टोटल अगर हम बात करें ना स्वीकृत पदों का, तो 3920 होता है, जिसमें से आपका 2136 अभी कार्यरत है, यानी ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कुल दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2784 ये पोस्ट होता है, प्लस में जो ऊपर मैंने आपको 500 ये 37 दिखाया ये वाला, दोनों को अगर यहाँ पे देखो दोनों को काउंट करके टोटल आपका ग्रांड टोटल बताया गया भैया 2321 पोस्ट है। कितना पोस्ट है भैया बिहार सीजीएल 4 का 2321 पोस्ट पर आपके लिए बहुत बड़ा, मतलब आप लोग पूछ रहे थे सर सीजीएल का बिहार सचिवालय सहायक का वैकेंसी कितना पोस्ट आएगा, कब से अप्लाई होगा, तो पोस्ट मैंने यहाँ पर आप नोटिस के माध्यम से, ये ऑफिशियल आपका है भैया। ठीक है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, इसका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन भर सकता है, ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे, एज क्वालिफिकेशन सारा कुछ। चलिए बोर्ड पर मैं बताता हूं आपको। देखिए दोस्तों आपको मैंने नोटिस दिखा दिया, कब से अप्लाई होगा सारा कुछ आपको आप जानकारी देते हैं। देखो सबसे पहले टोटल भैया पोस्ट कितना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया भाई, इसमें जो टोटल आपका पोस्ट है 2300 आपका 2321 पोस्ट है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर एज की हम बात करें ना भाई, अप्लाई करोगे तो भैया जाहिर सी बात है एज कितना होना चाहिए, सारा कुछ आपको बताते हैं, कब से अप्लाई होगा सारा कुछ आपको बताते हैं। ठीक है भाई, लाखों बच्चों का इंतजार था, बहुत दिनों से दोस्तों आप लोग वेट कर रहे थे। ठीक है, एज सबसे पहले मिनिमम एज आपका 21 साल होता है, और 37 साल आपका मैक्सिमम होता है। बिहार में दोस्तों आपको जानकारी होना चाहिए कि चलता है बीसी ईबीसी। ठीक है, बीसी है ईबीसी है, या दोस्तों जनरल में फीमेल कैंडिडेट हैं तो भैया 21 साल से लेकर 40 साल तक, एसी है एसटी है तो आपका भैया 21 साल से लेकर 42 साल तक। तो एज में मुझे नहीं लगता कि बिहार में कोई दिक्कत, मतलब ज्यादातर एज अच्छा खासा लिया जाता है बिहार में। ठीक है, बाकी दोस्तों फी कितना लगता है, अप्लाई करोगे तो भाई 500 रुपये आपको लगेगा जनरल ओबीसी का, बाकी एससी है एसटी है तो आपको फी देना होगा बस दोस्तों 135 रुपये। ये बिहार का भैया एक फिक्स होता है कितना फी आपका लगेगा। ठीक है, चलो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले दोस्तों इसमें 2 एग्जाम होता है। ठीक है, प्री होता है, उसके बाद दोस्तों आपका मेंस होता है, 2 एग्जाम। और इसमें दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, तीसरा जो स्टेज होता है ना टाइपिंग भी होता है भैया, तो टाइपिंग सारा स्पीड बताएंगे। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपका डीबी होगा। ठीक है, मेडिकल वगैरह नहीं होता, तो ये होता है। अब सवाल ये उठता है कि सर अप्लाई कब से होगा। अभी तो दोस्तों एग्जैक्ट पोस्ट बताया गया कि भैया एग्जैक्ट में इतना पोस्ट खाली है। देखो ये दोस्तों आपका अप्लाई डेट भाई, मई का महीना चल रहा है, मई में वैकेंसी नहीं आएगा, जून में भी आपका वैकेंसी कम चांस है। ये दोस्तों वैकेंसी मुझे जहां तक लगता है, ठीक है, जुलाई या अगस्त में, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन तो जून में ही हालांकि समाप्त हो जा रहा है, लेकिन उसके बाद ही जुलाई अगस्त तक ये लोग दे देंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा खुशखबरी है। अब ऐसा मैं इस आधार पर भी बोल रहा हूँ ना, क्योंकि जो मैंने आपको दिखाया ये दोस्तों विभागीय है, मतलब खुद की तरफ से नहीं ऐसा का नोटिस है, इसलिए मैं पहले आपको नोटिस दिखाया। तो भाई बस आपको पोस्ट क्रिएट हो गया, मतलब पोस्ट का स्वीकृति मिल गई है, अब बस नोटिस निकालना है। नोटिस आपका निकलेगा उसके बाद जुलाई अगस्त तक, क्योंकि ये भी एक चीज ध्यान रखिएगा भैया 2025 है ना, इसमें बिहार का इलेक्शन, बिहार का विधानसभा मुख्यमंत्री चुनने वाला होने वाला, उससे पहले ये सब सारा पोस्ट भरा जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों जुलाई अगस्त तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब इसमें दोस्तों सिलेबस होता है क्या, ठीक है, सिलेबस की बात करें, इसमें दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊं 2 पेपर होता है प्री और मेंस। सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें, ये दोस्तों मैं प्री की आपको बता रहा हूँ। इसमें दोस्तों आप लोग देखोगे सब्जेक्ट क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले भैया जीके जीएस, जाहिर सी बात है आपका जीके और दोस्तों आपका जीएस, इससे टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा भाई, 50 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया भैया, इसमें देखो मैथ का प्रश्न रहता है। ठीक है, मैथ से आपका 25 क्वेश्चन। तीसरा आपका क्या हो गया भैया, साइंस से आपका 25 क्वेश्चन। और चौथा आपका तो भाई रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग से आपका 50 क्वेश्चन। टोटल आप देखो भाई कितना क्वेश्चन होता है, टोटल 150 क्वेश्चन होता है। ठीक है,
एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी दोस्तों 150 में 400 गुना करोगे 600 मार्क्स का, ये ध्यान रखिएगा। समय कितना मिलता है भाई, और निगेटिव क्या होती है, 1/4 निगेटिव होती है। और टाइम की बात करें ना, टाइमिंग की दोस्तों, तो ये आपका टाइमिंग की 2 घंटा 15 मिनट समय होता है, ठीक है। ये प्री का सिलेबस मैंने बताया। मेंस के दोस्तों बात करें ना, इसमें क्या होता है, सेम चीज यही होता है दोस्तों। मेंस का भी यहाँ पर मैं जिक्र कर देता हूँ, देखो मेंस का एक ही होता है, अलग से बताने की क्या जरूरत है। देखो मेंस में भी दोस्तों समान अध्ययन का सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन 50 नंबर की हो जाएगा। रीजनिंग से आपका मैथ से दोस्तों 25, साइंस से 25 और रीजनिंग से भी आपका 50 क्वेश्चन सेम होता है। यानी प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस सेम होता है। हाँ, मेंस में एक अलग एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है भैया, मेंस में दोस्तों प्लस में आपका हिंदी, हिंदी अलग से जुड़ जाता है, वो क्वालिफाई करना होता है। बात समझे कि नहीं समझे, फिर से समझाता हूं। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में आपका प्री हुआ, ये वाला दोगे आप लोग, पास करना होता है, क्वालिफाई मार्क्स का होता है, ठीक है। हाँ, जब नंबर आपको ज्यादा से ज्यादा लाना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है ना, कुछ सीमित संख्या में ही रिजल्ट मेंस के लिए दिया जाता है, तो आपको अच्छा सा नंबर लाना है। उसके बाद मेंस में सेम चीज होगा। हाँ, एक्स्ट्रा में आपका हिंदी जुटता है। हिंदी जो होता है ना, ये आपका क्वालिफाई नेचर का होता है, मतलब आपको पास करना होता है। हिंदी में दोस्तों आप लोगों को बात करते तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 400 मार्क्स का, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी जानकारी होगा, जो नया पहली बार देख रहे हैं तो उनको जानकारी नहीं होगा। समय की बात करें तो भैया 2/15 और निगेटिव 1/4 आपका निगेटिव। पास करने के लिए 30% बस आपको लाना है, 100 में से 30 क्वेश्चन सही करना है। 400 में से अगर बात करें तो दोस्तों 30% लाना है, यानी 120, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका बता दिए, क्वालिफाई करना है हिंदी, इसका मेरिट नंबर नहीं, मेरिट इस आधार पर बनेगा, इसमें से ज्यादा आप नंबर लाइएगा, ठीक है। क्लियर जानकारी आपको मिला। अब देखिए यहां पर दोस्तों क्वालिफिकेशन तो छूट ही रहता है, हालांकि क्वालिफिकेशन तो ऑलरेडी आपको पता होगा, ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी आप सब्जेक्ट से बीए कर रखा है, बीकॉम है, या साइंस से आईबीएससी वाले बच्चे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ये जो वैकेंसी है, इसमें ये भी मैं बता दूं कि ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। यानी दोस्तों आप बिहार के बाहर से हैं, और इसमें देखोगे ना 20 से लेकर 30% बिहार का बाहर का बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा। कारण क्या है कि भैया एकदम ये वैकेंसी ऐसी है ना, इसमें सैलरी भी जो आपको मिलेगा ना, तो भैया 45,000 से आपका ज़्यादा ही सैलरी, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ, 45,000 से ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगा। अच्छा जॉब है ये, सच। अब मान के चलो पटना में फिक्स ड्यूटी है, ये ड्यूटी भैया 9 to 5 वाला ड्यूटी है। सुबह 9 बजे गए, 10 बजे से ऑफिस, 4 बजे खत्म, 5 बजे घर। भैया मस्त है, इससे अच्छा और क्या, 45,000 सैलरी है। तो बहुत सारे बच्चों का वेट था कि सर इसका वैकेंसी कब आ रहा है, मैंने बताया। अब देखो मेन मुद्दा आता है कि टाइपिंग का स्पीड क्या होगा। देखो इसमें दोस्तों 2 प्रकार का टाइपिंग होता है, इंग्लिश और हिंदी। दोनों में से कोई आपका इच्छा है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, दे सकते हो। स्पीड होता है देखो इंग्लिश का दोस्तों, जहां तक मुझे याद एग्जैक्ट में नहीं आ रहा है, आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, 35 तो 30 होता है, और हिंदी में 25 होता है। तो हो सकता है कि इस बार चेंज कर दे, क्योंकि हर जगह दोस्तों 35 का स्पीड ले रहा है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। हालांकि दोस्तों 30 या 35 का स्पीड होता है, हिंदी में 25 नहीं तो 30 ये लेगा, ठीक है। पहले कम होता था, 25 होता था, इंग्लिश में 30, अब इसमें 5-5 हो सकता है, बढ़ा दीजिए। बात की चीज़ जब होगा तो पता चल जाएगा। टाइपिंग हालांकि कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये बस आपको मतलब 1 महीना 45 दिन का मतलब ये है कि आपका आसानी से 40+ का स्पीड हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत होने वाला है। टाइपिंग तो बस प्रैक्टिस सेट है। पहले आपने मोबाइल लिया होगा, जब शुरू बार की बात कर रहे हैं, जब अपने आप एंड्रॉयड स्क्रीन टच मोबाइल आपने लिया होगा, तो पहले टाइपिंग में दिक्कत होती थी ना इधर उधर, वैसे ही बस आदत डालने की बात है, तो ये हो जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया बिहार सचिवालय सहायक, जिसमें एएसओ की भी वैकेंसी रहेगा, CGL-4 जिसको आसान भाषा में बोलते हैं। इसका ड्यूटी कहां पर रहता है भाई, ये देखो पटना, पटना में ड्यूटी करोगे सचिवालय सहायक। आपने कभी सचिवालय गए होंगे, वहाँ पर सब सीएम वगैरह सारा मंत्री वगैरह को वहाँ पर ही होता है दोस्तों, समझ लो, बैठते हैं। तो ये दोस्तों आपका मैंने बताया कि शानदार वैकेंसी है। इसका दोस्तों आपका टोटल जो पोस्ट है ना, वो सब कर दिया गया है, कितना वैकेंसी आ रहा है ये मैंने आपको बताया। जो पोस्ट मैंने बताया ना 2321 पोस्ट, ये तो अभी भैया इतना पोस्ट कंफर्म है, इससे बढ़कर भी आ सकता है, इससे कम नहीं आएगा। ये सारा कुछ ऑफिशियल मैंने बताया। अप्लाई डेट आपका 1 से 1.5 महीने 2 महीने में स्टार्ट होने वाला है। इलेक्शन से पहले ही सारा प्रक्रिया ले लेगा। हाँ, पारदर्शी तरीके से ले वो अलग बात है, क्योंकि देखो बिहार पुलिस का क्या स्थिति है, बिहार एसएससी इंटर लेवल का क्या स्थिति है, बिहार में अब सिविल कोड का जो है निकला, मतलब वैकेंसी आ गई, एग्जाम का आता पता कुछ है नहीं। अब भैया अब इसमें देखो क्या होता है, वैकेंसी देते हैं तो एग्जाम ले पाते हैं कि नहीं, समय पर लेते हैं तो क्या पेपर आउट होता है। अब बिहार में तो बदनाम वैसे भी है, बिहार ही नहीं सब जगह देखो ये स्थिति, यूपी का देखो
60 लाख बच्चे अप्लाई किए थे, 50-60 लाख। कांस्टेबल का पेपर लीक सब जगह है, राजस्थान देखो, हरियाणा देखो, गुजरात देखो, कहाँ नहीं लीक हो रहा है, हर जगह दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों चीजें हैं, तो मैंने आपको सारा कुछ जानकारी दे दी। कोई सवाल पूछना हो, कोई डाउट हो वैकेंसी के रिलेटेड, कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।